नमस्कार, राम राम सभी को। पिछली कक्षा में नहीं ले पाया कल, तो थोड़ा तबीयत की वजह से नहीं ले पाया। उससे पहले हमने पढ़ा था वृद्धि और विकास, और उसमें पढ़ा हमने वृद्धि क्या है, विकास क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, और उसके सिद्धांत पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं वृद्धि और विकास की अवस्थाएं। इसमें पहली अवस्था है गर्भावस्था। गर्भावस्था, ठीक है। इसको तीन भागों में बांटा गया है। इस अवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है बीजावस्था। बीजावस्था, या इसको अपन डिंबावस्था भी कह सकते हैं। डिंबावस्था नहीं किसी को पसंद तो इसको रोपणावस्था भी कह सकते हैं। रोपणावस्था, ठीक है। ये तीन नाम है इस पहली, मतलब इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम ये तीन है, बीजावस्था, डिंबावस्था या रोपणावस्था, ठीक है। अब जो ये अवस्था है, इस अवस्था की बात कर रहे हैं अपन पहले भाग के बारे में। यह अवस्था 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। 0 से 2 सप्ताह तक, यानी कि शुरुआत 0 से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था क्या है, बीजावस्था, डिंबावस्था या रोपणावस्था। यानी 0 से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था क्या है। गर्भावस्था के अंदर तीन भाग हैं। ये पहला भाग है बीजावस्था, डिंबावस्था या रोपणावस्था, इसके नाम है। और ये अवस्था है 0 से लेकर 2 सप्ताह तक। चलिए आगे समझ में। इसमें बालक की आकृति एक बीज के समान अंडानुमा होती है। इसमें बालक की आकृति कैसी होती है, बीज के समान। इसीलिए तो इसको क्या बोला गया है, बीजावस्था। बीज के समान अंडानुमा होती है। अंडे के समान मान लो, अंडानुमा होती है, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। जिसे पढ़ लिया था ना पहले, जिसे जायगोट युक्ता कहते हैं, जो कि 2 कोशिकाओं से मिली होती है, ठीक है ना, जो पढ़ा था अपन ने पहले, युक्ता कहते हैं। ये तो हो गई पहली अवस्था। कौन सी, बीज अवस्था। 0 से 2 सप्ताह तक का समय लिख लीजिए इसके आगे, ठीक है। और इसमें बालक की आकृति कैसी होती है, बीज के समान या अंडानुमा, ठीक है। अगला है भ्रूणावस्था। दूसरी अवस्था क्या है इसमें, ये गर्भावस्था पढ़ रहे हैं अपन, ये तीन भाग बता रहा हूं मैं। पहला है बीजावस्था, दूसरा है कौन सा है, भ्रूणावस्था या पिंडावस्था इसको कह सकते हैं, पिंडावस्था, ठीक है ना। इसके भी दो नाम। अब ये क्या है, इसकी ये जो अवस्था है, इसका समय है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। इसका समय है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह, ठीक है। ये समय हो गया इसका। इसको क्या बोलेंगे, यानी बच्चा अगर 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक का अगर गर्भावस्था में हो गया तो उस अवस्था को क्या कहा जाएगा। प्रश्न बनता है भ्रूणावस्था या पिंडावस्था, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए कि भाई 2 सप्ताह से 8 सप्ताह के गर्भावस्था के शिशु को क्या कहा जाता है, इसको बोल सकते हैं भ्रूणावस्था, ठीक है ना, या पिंडावस्था। किस अवस्था में बालक 2 सप्ताह से 8 सप्ताह का होता है, भ्रूणावस्था या पिंडावस्था, ठीक है। समझ में आ गई, हाँ समझ में आ गई। तो चलो, इसमें शिशु का विकास सर्वाधिक होता है। लिखो, शिशु का विकास सबसे तेज होता है, सबसे ज्यादा होता है। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, विकास
सबसे ज्यादा होता है। अरे भाइयों देखो मेरी बात सुनो, मैं फालतू ही यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जबरदस्ती लगे पड़े हो, एक बार बता देना, किसी की समझ में नहीं आ रहा हो तो भी बता देना, ठीक है ना। अच्छा पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ ये भी बता देना, ठीक है। इसमें क्या होता है, भ्रूणावस्था में शिशु का विकास सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसी अवस्था में शिशु की श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। यानी ये जो अवस्था है ना, इसमें शिशु के अंग निर्मित होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे फेफड़े हो गए, श्वसन नली हो गई, ये सारी चीजें निर्मित होना स्टार्ट हो जाती हैं, लिख लीजिए इसको भी। इस अवस्था में शिशु की श्वसन नली की शाखाएं श्वसन नली की शाखाएं श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है, यानी बनने लग जाती है, ठीक है ना। निर्माण शुरू हो जाता है किस अवस्था में, भ्रूणावस्था में हो जाता है, ठीक है। भ्रूणावस्था दूसरा किसका भाग है, गर्भावस्था की ही भाग है। 3 भाग है इसके। पहला तो बीजावस्था, डिंबावस्था या रोपणावस्था, जो कि 0 से 2 सप्ताह तक का समय है। 0 से 2 सप्ताह का बालक बीजावस्था के अवस्था में आता है। इसमें बालक की आकृति बीज के समान होती है या अंडे के समान होती है, और उसको क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं, यानी युक्ता कहते हैं। दूसरी अवस्था है गर्भावस्था की भ्रूणावस्था या पिंडावस्था। अब ये क्या है, इसका समय है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह का बालक, यानी गर्भावस्था में 2 सप्ताह से 8 सप्ताह के बालक को भ्रूणावस्था में आता है, ठीक है ना, या पिंडावस्था में आ सकता है। भ्रूण उसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भ्रूण या पिंड कह सकते हैं। समझ में आ गई। शिशु का विकास सबसे ज्यादा होता है इस अवस्था में। किस अवस्था में सबसे ज्यादा शिशु का विकास होता है, भ्रूण अवस्था में सबसे ज्यादा शिशु का विकास होता है। इस अवस्था में शिशु की श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला इसका जो पार्ट है वो देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं तब तक के लिए। हाँ, अगले का क्या आ गया, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये गर्भावस्था की तीसरी और आखिरी अवस्था है, ठीक है ना, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जो कि 8, इसका समय लिख लीजिए, 8 सप्ताह से लेके 9 माह तक, यानी जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक इसका समय रहता है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये अंतिम चरण है। 3 चरणों में इसको बांटा गया है। पहला बीजावस्था हो गया, दूसरा भ्रूणावस्था हो गया, तीसरा गर्भस्थ शिशु की अवस्था हो गया। ये 3 चरण है गर्भावस्था की। ये अंतिम चरण है जिसमें बालक 8 सप्ताह से 9 माह तक का होता है, ठीक है। अब गर्भावस्था की अवधि सामान्यतः 270 से 280 दिन, या चलो लिख लेते हैं इतना बड़ा, गर्भावस्था पूरी की बात कर रहा हूं मैं इसकी, ठीक है ना। गर्भावस्था की अवधि सामान्यतया
270 से 280 दिन या 40 सप्ताह, 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन, 9 माह 10 दिन तक का होता है, 10 दिन का होता है की होती है, ठीक है ना। गर्भावस्था की अवधि सामान्यतः 270 से 280 दिन या 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन की होती है। यानी कि एक बच्चे को पैदा होने में जो समय लगता है वो 270 से 280 दिन भी हो सकता है, उसको हम 40 सप्ताह में भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है आपके, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या आएगा कि एक बच्चे का जन्म होने में समय लगता है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, 270 से 280 दिन, 270 से 290 दिन, 260 से 280 दिन, ठीक है ना। ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा सही रहेगा, 270 से 280 दिन। या ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ लेंगे 20 सप्ताह, 35 सप्ताह, 45 सप्ताह, 40 सप्ताह, तो इसमें आंसर क्या सही रहेगा, 40 सप्ताह। अगर पूछा जाए महीने में तो 9 माह 5 दिन, 9 माह 10 दिन, या 9 माह या 9 माह 1 दिन, तो उसमें कौन सा सही रहेगा, 9 माह 10 दिन, ठीक है। यानी कि एक गर्भावस्था की अवधि जो बताई गई है, बच्चा एक जो पैदा होता है उसका पूर्ण समय होता है 270 से 280 दिन। दिन में अगर देखे जाए, सप्ताह में अगर देखा जाए तो 40 दिन, और महीने 40 सप्ताह, और महीने में अगर देखा जाए तो 9 माह और 10 दिन का समय लेता है एक बच्चा पैदा होने में। गर्भावस्था का समय कम से कम, गर्भावस्था का समय कम से कम 180 दिन। अगर बच्चा जल्दी पैदा हो रहा है, सारे बच्चे ऐसे थोड़ी है फिक्स हो जाते हैं, नहीं मतलब 270 दिन पे फिक्स एग्जैक्ट दिन पर पैदा हो, नहीं होता ऐसा। कई बच्चे जल्दी हो जाते हैं जिनको सतमासी भी बोलते हैं अपनी भाषा में, 7 मास, मारवाड़ी में 7 मास पैदा हो, तो वही 170 दिन को 180 दिन को जाए मिनिमम से हो, मतलब कि एक मायने 180 दिन ही रहे बच्चों पेट में, फिर आ जाए 180 दिन, तो ये मिनिमम समय है बच्चे का, कम से कम समय ये है। इससे अगर पहले अगर बच्चा पैदा होता है तो वो जीवित नहीं रह पाता, ठीक है। और अधिक से अधिक अगर रहता है तो 330 दिन तक रह सकता है। अधिक से अधिक यानी बाहर नहीं आना चाह रहा, मजा आ रहा है अंदर ही, 330 दिन ऐसा माँ का पेट में पड़े पड़े मल रही रखा हुआ, तो फिर क्यों होगा, है ना भाई। बात है कि 100 जल्दी, जिन जल्दी बाहर आना रहे तो वो 180 दिन में आ जा रहा, और जिन लेट आना रहे तो वो 330 दिन, ठीक। चलो गर्भावस्था का समय हो गया, यानी गर्भावस्था का समय कम से कम 180 दिन, अगर बच्चा पैदा होता है जल्दी जिसको कहते हैं, उसमें उसका समय है 180 दिन, ठीक है। और अगर अधिक से अधिक समय पूछा जाए तो 330 दिन, ठीक है। गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता। गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? अरे भाई साहब, उसकी रक्षा करने के लिए उसकी माँ है भाई साहब, उसको कहाँ पीड़ा होगी? जितनी भी पीड़ा होती है उसकी माँ को होती है, बच्चे को पीड़ा भी होती है तो उसका अनुभव उसको नहीं होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की स्वाद इंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की स्वाद इंद्रियों का
इंद्रियों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। यानी 3 महीने बाद, मतलब जैसे बच्चा पेट में है 3 माह का हो गया, उसके बाद में स्वाद इंद्रियां टेस्ट, बच्चे को टेस्ट का पता चलने लग जाता है, किस चीज का खारापन, मीठापन, ये सारी चीजें। अब बच्चा अंदर ही अंदर तो माँ के पेट से ही तो भोजन ग्रहण करता है, तो कभी तो माता राम जो माँ है रसगुल्ले खाएगी, कभी नमकीन खाएगी, कभी क्या खाएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें उसके पास भी जाएगी। तो 3 माह बाद में उसको रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का, नमकीन का, सबका पता लगने लग जाता है, क्या खा रहा है, क्या मीठा है, ये 3 माह बाद में पता लगने लग जाता है। तो ये तो हो गई पहली अवस्था, कौन सी, गर्भावस्था। दूसरी चलते हैं, कौन सी, शैशवावस्था। जी बिल्कुल। अगली अवस्था कौन सी है, अगली अवस्था है शैशवावस्था। इसका समय है जन्म से 5 वर्ष, मतलब कि बालक जब जन्म लेता है और 5 साल तक का हो जाता है, तब तक वो क्या होती है, शैशवावस्था या शिशु अवस्था, ठीक है। कौन सी अवस्था है, जन्म से लेके 5 वर्ष तक के बालक को शैशवावस्था, बस। अब इसमें शैशवावस्था इतना सा तो कंफर्म हो गया ना कि भाई ये शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, ठीक है। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को शिशु या बालक की शताब्दी कहा है। लिख लो भाई, थोड़ी सी बात है, क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी शिशु या बालक की शताब्दी, शताब्दी यानी सदी, सदी, ठीक है ना, शताब्दी है। ये कौन कह रहा है, क्रो एंड क्रो, यानी शैशवावस्था के बारे में ही समझ लो, शिशु की अवस्था कहा है किसको, 20वीं शताब्दी को। ये तो 21वीं भी उन्हीं की है, इसे मानो, क्योंकि एडवांस बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल। 2 साल के बच्चे को तो फोन चलाना आ रहा है, जितना कि हम नहीं जानते। ऐसी ऐसी रीलें बन रही है 2 साल के बच्चों की, जैसा कि ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इतनी एडवांस जनरेशन पैदा हो रही है, बहुत ही खतरनाक। चलो नेक्स्ट है इसकी विशेषताएं, इस अवस्था की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। विशेषताओं में लिखो सबसे पहले, स्वार्थी व स्वकेंद्रित, लालची रहता है बच्चा इसमें, स्वार्थी व स्वकेंद्रित, दूसरों से मतलब नहीं है, स्वार्थी और स्वकेंद्रित। स्वार्थी यानी अगर उसके पास एक टॉफी है, मर जाएगा पर वो किसी को नहीं देगा, ध्यान रखना, ये है स्वार्थीपन, समझ में आ गई। अगर उसको कहीं से चॉकलेट मिल गई या आपने उसको खरीद कर दे दी और फिर मांग ली, वो चाहे रोलेगा, गिर जाएगा, सांप बन जाएगा, नीचे जमीन पे लेट जाएगा, पर वो आपको टॉफी नहीं देगा। ये तो है उसका स्वार्थीपना, लालच, ठीक है। यानी किसी भी हाल में कोई भी चीज अगर उसको पसंद आ गई तो वो उसको लेकर ही मानेगा, चाहे उसको युद्ध करना पड़े, जंग छिड़वानी पड़े घर में, मम्मी पापा के बीच में, दादा दादी के बीच में, किसी के बीच में, लेकिन उसको जो चीज पसंद आ गई वो लेके रहेगा। मेरे वाला भी ऐसे ही करता है, ठीक है। स्वकेंद्रित मतलब खुद से मतलब है, दुनिया भाड़ में जाओ, मेरा अगर काम हो गया किसी से कोई मतलब नहीं। अगर आपने उसको टॉफी दे दी, फिर आपसे उसको कोई लेना देना नहीं है, कौन हो आप, ठीक है ना। यानी स्वकेंद्रित, अपने ऊपर ही केंद्रित रहता है। दूसरा है इसमें, दूसरी विशेषता है खिलौनों की अवस्था। इसको कौन सी अवस्था भी कहते हैं, शैशवावस्था को खिलौनों की अवस्था कहेंगे। यार दुनिया भर के खिलौने खरीद लेते हैं बिना ही बात, किसी भी मेले में चले जाओ, ये भी ले लूंगा, ये भी दे दो, और ये गुड़िया भी चाहिए, ये डॉक्टर सेट भी चाहिए, ये किचन सेट भी चाहिए, और ये गुब्बारे भी चाहिए, ये वाली गाड़ी भी चाहिए, ट्रोला भी चाहिए, ट्रैक्टर ट्रॉली भी चाहिए, दुनिया भर की चीजें।
मतलब कि इस अवस्था में जन्म से 2 साल तक तो बच्चा देखो घर में ही रहता है, तुमको सही बताऊं, क्योंकि मेरे को पर्सनली एक्सपीरियंस है इस चीज का। 2 साल तक तो वो कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन जैसे ही तीसरे साल में घुसा, आप उसको जैसे ही बाहर घुमाने ले गए, फिर आपकी दुर्दशा वो चालू कर देता है। फिर उसकी अवस्था में किस अवस्था में एंट्री हो जाती है? शैशवावस्था में एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो शैशवावस्था में आते ही वो क्या बन जाता है? स्वार्थी बन जाता है और स्व केंद्रित बन जाता है। फिर वो खिलौने खरीदने लग जाता है आपसे बिना पूछता तो क्या है, वो तो बस जिद करता है। आत्म प्रेम की भावना, ये पहले ही बोल चुके अपन, स्व केंद्रित में आ गए। आत्म प्रेम, खुद से ही प्रेम, बस खुद से लगा है उसको। ठीक है, कल्पना जगत में विचरण, कल्पना जगत में विचरण, कल्पना जगत में विचरण, विचरण। पापा जी आज मैंने ये कर दिया, आज मेरे पास वो बंदर आ गया था, मैं उससे बातें कर रहा था। ये क्या है? कल्पना जगत में विचरण करना, कल्पनाएं सोचना। मैंने ये कर दिया, मैं आज वहां चला गया था, मैं उड़ने लग गया था, ये सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद खतरनाक काल। ठीक है ना, किसने कहा है इसको? खतरनाक काल किसने कहा है? हरलोक ने। हरलोक ने इसको क्या बोला है? खतरनाक काल कहा है, क्योंकि बच्चा इसमें ऐसी ऐसी चीजें करता है जो उसको खुद को पता नहीं है कि अपने को करना है या नहीं। ठीक है ना, इसको उसने एप्लाइन स्टेज भी बोला है, एप्लाइन स्टेज। ठीक है ना। इस अवस्था को प्री स्कूल अवस्था भी कहते हैं, प्री स्कूल एज। ठीक है ना, किस अवस्था को? शैशवावस्था को। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, संस्कारों के निर्माण की अवस्था। अब इसमें संस्कार कैसे डालोगे? वो है कि आपको अनुकरण करेगा, वो जैसा उसको वातावरण मिलेगा बच्चा वैसी वैसी चीजें सीखेगा। वातावरण हमने पढ़ा है, वातावरण का पूरा प्रभाव बच्चे के ऊपर होता है, बच्चे के विकास के ऊपर और वृद्धि के ऊपर भी, और उसकी मानसिक स्थिति के ऊपर भी, उसके गुणों के ऊपर भी, सब चीजों के ऊपर उसका वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो उसके वातावरण कैसा है, उसके हिसाब से बच्चे के संस्कारों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा वातावरण है, अगर रोज आप माता पिता को, आप खुद अगर उसके माता पिता रोज अपने माता पिता को रोज प्रणाम करते हैं, तो बच्चा भी उनको देख देख के अनुकरण करेगा और वो भी कुछ दिनों बाद में वैसा ही करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर आप अपने उठते ही घर में लड़ाई हो रही है तो बच्चा भी फिर वैसे ही चिल्लाएगा, चीखेगा, जिद्दी होगा, वो सारी चीजें उसमें आएगी। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है इस अवस्था में? अनुकरण भी करता है। सीखने का आदर्श जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बच्चे का, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड, काल। ठीक है, कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। और सीखने का आदर्श काल, इधर लिख लेते हैं, सीखने का आदर्श काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था। ये सारे प्रश्न हैं, ध्यान रखिए। स्वार्थी व स्व केंद्रित बालक, स्वार्थी व स्व केंद्रित किस अवस्था में होता है? बताइए, किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। खिलौनों की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट कर लो इसको, रीट में तो लगभग आता ही रहता है।
ठीक है। शैशवावस्था, खिलौनों की अवस्था शैशवावस्था। आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था। कल्पना जगत में विचरण किस अवस्था में करता है बालक? तो शैशवावस्था। हरलोक ने किस अवस्था को खतरनाक काल कहा है? किस अवस्था को कहा है? शैशवावस्था को। इसके बाद में प्री स्कूल एज किस अवस्था को कहा गया है? या ऐसे भी दे सकते हैं कि शैशवावस्था को कहा गया है। तो प्री स्कूल एज उसमें से एक ऑप्शन होगा और बाकी वो पता नहीं। संस्कारों के निर्माण की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ऐसा तो खैर नहीं आता है सिचुएशन, तो ये तो नॉर्मली है, शैशवावस्था। ठीक है। अगला है सीखने का आदर्श काल, ये भी सही है। कौन सा? शैशवावस्था। रूसो ने एक बात कही है, बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ठीक है ना, ये लिख लेना, रूसो लिख लो यहां पे, रूसो। बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। शिक्षक होते हैं, सही कह रहा है ये, शिक्षक होते हैं। क्यों होते हैं भाई साहब? आप सब समझ रहे होंगे क्यों होते हैं। क्योंकि बालक सबसे पहले अपनी आंखों से देखता है, फिर उनको पैरों को इनको हिला के सीखता है। ठीक है ना, देखना, सुनना, ये सारी चीजें। ठीक है। परिभाषाएं लिख लो। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये लिख लो, सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन। ठीक है। सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। जॉन लॉक के हिसाब से बालक का मस्तिष्क टेबुला रासा है, यह उस पर अपने अनुभव लिखता है। ठीक है ना। टेबुला रासा का मतलब होता है कोरी स्लेट। लिख देता हूं मैं। वेल किसने लिखा है? जॉन लॉक। जॉन लॉक कह रहा है, जॉन लॉक कह रहा है बालक का मस्तिष्क, बालक का मस्तिष्क क्या है? टेबुला रासा। टेबुला रासा, टेबुला रासा यानी कोरी स्लेट। कोरी स्लेट जिसको बोलते हैं ना अपन, स्लेट, कोरी स्लेट यानी पाटी, जो अपन शुरू में लिखने के लिए लेकर जाते थे ना स्कूल में, उसको बोलते हैं टेबुला रासा। जॉन लोग कह रहा है, ठीक है ना, है जिसपे बालक अपने अनुभव लिखता है। ठीक है ना। ये बात किसने बोली है? जॉन लॉक ने बोली है भाई साहब। ये बोल रहा है बालक का मस्तिष्क टेबुला रासा, कोरी स्लेट है, जिसपे बालक अपने अनुभव लिखता है। चलिए अगली अवस्था है बाल्यावस्था। तीसरी अवस्था बाल्यावस्था। भाई साहब डेंजर अवस्था है बहुत तगड़ी। इसमें तो बालक किसी के बस का ही नहीं रहता है। इसमें धमाधम चलना चाहिए। देखो मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, आप बजा मत देना किसी को। इस अवस्था में बालक की आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के आकार निर्धारण का काल होता है। ठीक है ना। बालक की आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं, आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के आकार का निर्धारण काल है। के आकार का निर्धारण काल है। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। बालक की आदत, व्यवहार, रुचि और इच्छा,
इनके आकार, इनका मतलब आकार का मतलब ये है कि भाई ये किस तरफ जाएंगी, बालक की आदतें सही होगी या गलत होगी, व्यवहार उसका सही होगा गलत होगा, रुचियां कैसी होगी उसकी, किस चीज में गलत रुचि होगी अच्छी रुचि होगी, इच्छाएं सेम वही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें निर्धारित हो जाती है, किसमें, बाल्यावस्था में। यानी आपको पता लग जाएगा कि बालक किस तरफ जा रहा है, यानी ये निर्धारण काल हो गया बालक का। बाल्यावस्था क्या है, बालक का निर्धारण काल मान लीजिए एक तरीके से, कि बालक किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। समझ में आ रहा है आपको। यानी जैसे मान लीजिए बालक को खेल में कौन सा खेल पसंद आ रहा है, क्रिकेट अगर वो खेल रहा है तो समझिए वो क्रिकेट में रुचि है उसकी, ठीक है। अगर कोई दूसरा गेम खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है तो कबड्डी में, और भी कोई दूसरा गेम हो गया या कोई दूसरी चीज हो गई, जैसे डांस में आ गया तो डांस में रुचि है उसकी। व्यवहार अगर वो कर रहा है, कैसा व्यवहार है उसका, सहनशील है, क्रोधित है, ये सारी चीजें आपको उसी में पता लग जाएगी। आदतें कैसी है, जल्दी उठता है, लेट सोता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये क्या है, एक निर्धारण काल इसका है। कॉल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। जीवन का अनोखा काल, अनोखा काल किसने कहा है, कॉल और ब्रूस, कॉल व ब्रूस ने, ठीक है ना। ये किसने कहा है, जीवन का अनोखा काल, कॉल और ब्रूस ने कहा है। इस काल के 6वें वर्ष में बालक उग्र, 7वें वर्ष में उदासीन व अकेलेपन का गुण, 9वें वर्ष में समूह भावना की प्रबलता रहती है। लिख लीजिए, 6वें वर्ष में, 6ठे वर्ष में या 6वें वर्ष में बालक उग्र, उग्र यानी शैतान, जितनी भी शैतानी ताकतें हैं उसकी, वो सारी 6ठे साल में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे जिद्दीपन हो गया, लड़ाई करना हो गया, चिल्लाना हो गया, किसी को मारना हो गया, ये सारी चीजें आपको किस वर्ष में मिलेगी, 6ठे वर्ष में बालक क्या हो जाएगा। अरे यार हिंदी तो खराब ही है यार मेरी। बालक कैसा हो जाएगा, 6वें वर्ष में बालक उग्र, और 7वें वर्ष में, 7वें वर्ष में उदासीन, उदासीन यानी अकेलापन या अकेलेपन के गुण, ठीक है ना। 7वें वर्ष में क्या हो जाएगा, अकेलेपन के गुण। वह 9वें वर्ष में, वह 9वें वर्ष में, 9वें वर्ष में समूह भावना, समूह भावना आ जाती है, ठीक है, की प्रबलता रहती है, प्रबलता रहती है। बस भाई साहब शुरुआत के महीने या मान लो 6 साल सुई चालू कर दो, धमाधम धमाधम, नहीं तो 13 साल बाद में कहाँ का हिसाब से पहुँचाऊंगा बिल्कुल ही। वो कहते हैं ना आजकल के बच्चों को कि भाई बचपन में अगर कान खींचा होता, 2 चांटे लगाए होते कान के नीचे, तो वो आज ऐसे नहीं होते। तो जरूरी होता है बच्चों को संभाल के रखना, ठीक है ना। जैसे ही 6ठे वर्ष में स्टार्ट हो, मैं तो कहता हूँ धमाधम चालू कर दो, पर इतना धमाधम भी नहीं कि भाई थोड़ा ज्यादा धमाधम हो जाए, नहीं, नॉर्मल चलो। बच्चे का ध्यान रखो, 6ठे वर्ष में 7वें में अपने आप वो अकेलापन महसूस करने लग जाएगा जैसे ही आप उसको मारना स्टार्ट करोगे। तो ऐसे मारना नहीं है, ध्यान रखो। बच्चा अगर कोई गलत चीज कर रहा है तो उसे डांटना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे को तभी पता लगेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर वो कुछ गलत कर रहा है, स्कूल में किसी को मार के आ रहा है, तो आप उसका पक्ष लेकर अगर जाओगे, जैसे टीचर ने, किसी बच्चे ने किसी को मार दिया और टीचर ने उसको पनिश कर दिया, फिर आप जाओगे कि मारा छोड़ा के तो किया दी, तू किया हाथ लगाया, ये पता नहीं है कि बच्चे की गलती है, बच्चे ने उसको मारा है। तो एक तरीके से वो चीज बच्चे की तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे ने गलती की है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए,
अदरवाइज उसके सींग निकल आएंगे। सींग निकलना हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं कि भाई साहब तो सींग निकले। कोई भी पक्ष ले लेता है तो उसको बोलते हैं सींग निकलना। जैसे मैं अपने बच्चे को कभी डांट देता हूँ और वो अचानक से भाग के दादी उसका अगर पक्ष लेने आ जाती है तो फिर उसके सींग निकल जाते हैं, फिर आ जाता है वो शेर बन के, सांड बन के आ जाता है, निकाल के अब आ जा कि दादी आ गई, अब तू चाहे जैसे कर ले। तो वो बात होती है, समझ में आ रही होगी। छठे वर्ष में बालक उग्र रहेगा तो छठे वर्ष में बालक को थोड़ा खींच के रखना है। सातवें वर्ष में वो जैसे ही उदासीन हो उसको सांत्वना, पास में प्रेम भावना। 90 वर्ष में वैसे ही वो समूह की भावना, मतलब गैंग बना लेगा वो अपनी, ठीक है ना। 90 छठे वर्ष में जैसे ही आपने उसके लगाए वो गैंग बना के 90 वर्ष में अटैक कर देगा आपके ऊपर। समझ में आ गई। चलो अगला, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। औपचारिक शिक्षा, ये शिक्षा कौन सी है भाई साहब? फॉर्मल एजुकेशन। बड़ों से कैसे बात करनी है, टीचर्स से कैसे बात करनी है, सारी चीजें ये शिक्षा में आती है। औपचारिक शिक्षा में का प्रारंभ इसी अवस्था में होता है। का प्रारंभ, कौन सी सही चीज है कौन सी गलत चीज है, प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। अवस्था में होता है, ठीक है ना। बच्चों को सिखाना है किस तरफ क्या गलत है क्या सही है वही। अब इसकी भी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं क्या क्या है? जीवन का निर्माणकारी काल, इसको बोला है सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड जीवन का क्या बोलता है इसको? निर्माणकारी काल। जीवन का ज्यादा ही खराब है, निर्माणकारी काल। पढ़ाना आता नहीं है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, किलपैट्रिक कह रहा है इसको, ठीक है ना। समूह भावना, समूह भावना, भावना का काल, ठीक है ना। और समलिंगीय मित्रता, समलिंगीय मित्रता, अपने जैसों से ही मित्रता करेगा, लड़कियों से दूर भागेगा इसमें। पर आजकल के बच्चे एडवांस हैं। पहले वाले ये चीजें पहले के हिसाब से दी हुई हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, यानी कि 1905, 1910 तब बच्चे लड़कियों से दूर भागते थे, छोटे वाले। आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही एडवांस हैं। और अगर कक्षा में उसकी फ्रेंड नहीं आ रही है तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो ये समलैंगिक वाली बात अब नहीं है, पहले थी। आजकल के बच्चे सबसे मित्रता कर रहे हैं, कोई लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके, कोई लड़का है लड़की है, भेदभाव नहीं कर रहे। मतलब सीखे सिखाए हैं आजकल के बच्चे। अर्थ भेद, लिंग भेद व जाति भेद की भावना, अर्थ भेद, लिंग भेद व जाति भेद की भावना। अब देख लो, ये बात इतनी लेट बता रहे हैं, पहले वाले होते भी होंगे पता नहीं, लेकिन अभी मेरा खुद का बच्चा है, वो 3-3.5 साल का है, लेकिन उसको पता है किस चीज का अर्थ क्या है। लिंग भेद, लड़का और लड़की का भी पता है, कौन सी लड़की है कौन सा लड़का है। जाति, गाय भैंस बकरा, पेड़ पौधे सब, गुलाब का फूल जानता है, सारी चीजें जानता है।
की भावना। जाति भेद मतलब, जाति भेद का मतलब ये है कि किस जाति में, जाति का मतलब ये नहीं है मैं जाट हूँ ये ब्राह्मण है, ये चीज नहीं। जाति का भेद का मतलब है मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, इन सब चीजों का मतलब है जाति भेद का की भावना। ठीक है, अगला है, कहाँ गया, हाँ, खेल की आयु। कौन सी? खेल की आयु कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। और खिलौनों की अवस्था कौन सी है? इससे पहले वाली शैशवावस्था, 0 से जन्म से 5 वर्ष। ठीक है, बहिर्मुखी स्वभाव, बहिर्मुखी स्वभाव, स्वभाव जो मन में होगा सब बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा। भाषा का विकास तीव्र होता है इसमें, इस अवस्था में भाषा का विकास तीव्र होता है। ठीक है, और संग्रह करने की प्रवृत्ति, संग्रह करने की प्रवृत्ति, ये भी ले लूं वो भी ले लूं, है ना। सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। बच्चा इस अवस्था में नई नई चीजें बनाना सीखता है, जैसे घर बना रहा है, मिट्टी का घर बनाना, मिट्टी के लड्डू बनाना, ये सारी चीजें। ठीक है ना, और नैतिक गुणों का विकास भी इसी अवस्था में होता है। अब इसमें कुछ परिभाषाएं अपन लिख लेते हैं, 2-1 परिभाषाएं हैं, लिख लेते हैं। ठीक है ना, वैसे आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस हैं, मैं खुद पर्सनली इसका एक उदाहरण हूँ, और मैं इस चीज़ों को सहन कर रहा हूँ, रोज देख रहा हूँ। मेरा खुद का एक 3-3.5 साल का लड़का है, वो ये सारी चीज़ें जो अभी बता रहे हैं बाल्यावस्था में, वो भी शैशवावस्था नहीं है, लेकिन वो ये सभी चीज़ें जो ये बता रहे हैं बाल्यावस्था की, वो शैशवावस्था में ही कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो क्या है, फुल्ली एडवांस अपडेटेड वर्जन, एंड्रॉइड वर्जन 18-20, तो वो है 50। क्रो और क्रो, क्रो व क्रो क्या कह रहे हैं, जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। 6 वर्ष के बालक का, 6 वर्ष के बालक का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, यानी 6 साल का बालक होता है, उसका बालक का विकास, सॉरी बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिया। 6 वर्ष के बालक का मानसिक विकास, देखो यहाँ पे मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, कौन कह रहा है, क्रो व क्रो। और नेक्स्ट है रॉस। रॉस क्या कह रहा है, रॉस कह रहा है कि भाई साहब बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल, मिथ्या व परिपक्वता का काल। किसने कहा है बाल्यावस्था को मिथ्या व परिपक्वता का काल, किसने कहा है, रॉस ने कहा है। रॉस ने कहा है, तो चलिए अगला स्ट्रैंग, स्ट्रैंग लिख लीजिए। स्ट्रैंग क्या कह रहा है, स्ट्रैंग कह रहा है ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेल सके। कोई सा भी हो, आप ले आओ, बच्चे तैयार पड़े हैं। ठीक है ना,
अब अगला जो अवस्था है वो कौन सी है? किशोरावस्था। तो चलिए शुरू करते हैं किशोरावस्था को। अगली अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था, जिसमें अभी कई बच्चे होंगे, ठीक है ना। कई बच्चे मतलब पढ़ने आप में से नहीं कह रहा हूँ, लगभग ज्यादातर इसी अवस्था में पाए जाते हैं बच्चे, है ना। हाँ, तो एडोलसेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के एडोल केयर शब्द से। लैटिन भाषा के एडोल केयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना। हिंदी में कुछ जो भारी शब्द आ जाते हैं वो समझ में नहीं आते। परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी एडोलसेंस, किशोरावस्था, इसकी उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति एडोलसेंस की लैटिन भाषा के एडोल केयर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। स्टैनले हॉल ने एडोलसेंस नामक पुस्तक 1904 में लिखी थी। ये पुस्तक भी लिखी गई है भाई, ठीक है ना। किसने लिखी है? स्टैनले हॉल ने। कब लिखी थी? 1904 के अंदर। ये पुस्तक भी है, ठीक है ना। कौन सी? ये वाली। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? एडोल केयर से। और दिमाग ज्यादा ही चला रहा है मूवी। और एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी है? स्टैनले हॉल। कब लिखी है? 1904। अब आ गया ना समझ में? पहले गलत लिख दिया था, क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी से बहुत ज्यादा। किशोरावस्था, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोल केयर शब्द से। इसका अर्थ है परिपक्वता की ओर। एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी? स्टैनले हॉल ने। कब लिखी? 1904 में। बस। स्टैनले हॉल ने अपने आकस्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष में एक और पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसी कारण स्टैनले हॉल को किशोरावस्था का जनक माना जाता है। किशोरावस्था जनक भी कौन है? स्टैनले हॉल। क्वेश्चन आ जाएगा किशोरावस्था का जनक, वैसे तो नहीं आएगा, फिर भी याद रखना स्टैनले हॉल, ठीक है। इसने पुस्तक लिखी थी एडोलसेंस 1904 में, और इसने एक सिद्धांत दिया था आकस्मिक विकास का सिद्धांत, और उसमें एक और सिद्धांत दिया था इसने, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जो कि सर्वश्रेष्ठ माना गया था। इसीलिए इसको क्या माना जाता है? किशोरावस्था का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? स्टैनले हॉल को। चलिए, बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य का काल क्या कहलाता है? किशोरावस्था। ये सभी जानते हैं, ठीक है। 13 से 19 वर्ष, टीन एज जिसको हम कह सकते हैं, इसको बोलते हैं टीन एज, ठीक है। टीन एज का मतलब होता है 13, 19, समझ में आ रहा है? 12 के बाद में 13 साल, और लास्ट जो टीन लगता है वो किसमें लगता है? 19। तो इसको इस वजह से भी टीन एज कहा जाता है, और इसकी यही है उम्र भी, ठीक है ना। ठीक है। यह अवस्था लड़कियों में 11 से 13 वर्ष व लड़कों में 12 से 14 वर्ष तक की से शुरू हो जाती है, ठीक है। चलो, इसे धूर्त व तीव्र विकास का काल, इस अवस्था इसे धूर्त व तीव्र विकास का काल और समस्याओं की आयु
जय हो। समस्याओं की आयु भी है भाई साहब, बहुत ज्यादा समस्याएं आती है किशोरावस्था में। तूफान में उलझन की अवस्था भी इसको कहते हैं। तूफान, आपके तूफान ही तूफान आते, तूफान व उलझन, उलझन की अवस्था भी इसको कहते हैं, भी इसको कहते हैं। टीनेज तो भाई साहब सबसे संभलने वाली एज है, जैसे समझो टीनेज। इस एज में अगर बालक, मतलब यही एज निर्धारित करेगी कि बच्चा आपका कैसा है, आगे जाके क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, किस ओर है, सही तरफ है नहीं है, ये आपकी किशोरावस्था ही निर्धारित करती है। किशोरावस्था में अगर बालक के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, अगर उसको जैसा चाहे वैसा मिला, तो फिर आप जानते हो क्या क्या होगा। चलिए अपन वो पढ़ने से मतलब पूर्व किशोरावस्था, तरुणावस्था या वयसंधि, जिसे प्री एडोलसेंस कहते हैं, ये पढ़ लेते हैं पहले। पूर्व किशोरावस्था, इसमें भी एक आ गया चरण, पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था क्या है भाई साहब, इसको प्री एडोलसेंस भी कहते हैं, तरुणावस्था भी इसको कहते हैं, तरुणावस्था, या इसको वयसंधि भी कहते हैं। ठीक है ना, ये तीन नाम है इसके, पूर्व, तरुण और वय। यह अवस्था लड़कियों में 11 से 13 वर्ष तक रहती है। लड़कियों में, लड़कियों में नहीं, लड़कियों में पूर्व किशोर अवस्था कहाँ तक रहती है, 11 से 13 वर्ष, 13 वर्ष लड़कियों में ना, लड़कों में 12 से 14 वर्ष। ठीक है, तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तेज होता है। लड़कों की अपेक्षा, लड़कों से ज्यादा, मतलब लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास, लड़कियों का विकास तीव्र होता है। ठीक है, और बालक बिगड़ना व सुधरना इसी काल पर निर्भर करता है। बालक का बिगड़ना व सुधरना बहुत बता तो दिया अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, जीवन का सबसे कठिन काल, किलपैट्रिक ने इसको जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। किसने कहा है, जीवन का सबसे कठिन काल, कठिन काल किसने बोला है साहब, किलपैट्रिक वैसा ने बोला है। किलपैट्रिक वैसा क्या कह रहे हैं, जीवन का सबसे कठिन काल है। ये काल अगर निकल गया तो आप सुधर जाओगे या बिगड़ जाओगे। स्वर्ण काल, गोल्डन एज जिसको बोलते हैं, गोल्डन एज। इंग्लिश ठीक ठाक है, अंग्रेज पढ़ा हुआ मैं, ठीक है ना। चलो इसको मिटा देते हैं। हाँ, अगला है समायोजन का अभाव। समायोजन का अभाव, हाँ मैंने बताया था ना भाई, 6 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक बच्चे को जितना धोना है, जितना धो लेना। अब जैसे ही बच्चा 12 साल का हो, हाथ में मत लगा देना। समझ नहीं सकते उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उस बेटे का। मतलब उस समय वो उस एज में जा रहा है जहां उसको सही गलत का पता नहीं है, सही क्या है गलत क्या है, उसमें सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी, उसको पता ही नहीं है, समायोजन नहीं कर पाएगा वो किसी भी चीज में। समझ रहे हो ना, आपने किसी चीज के लिए मना कर दिया तो वो गुस्सा हो जाएगा, अरे भाई साहब मेरे को कैसे मना कर दिया यार, इतना बड़ा भाई का पूरा रेपो खराब कर दिया। तो वो चीजें आ जाती है बच्चे में।
ठीक है ना। तो 13 से लेके 19 साल तक सिर्फ बच्चे पर ध्यान रखो, बच्चे का ऊपर ध्यान रखना है, मारना नहीं है उसको, ठीक है ना। उसको बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से उसको समझाना है, सही क्या है गलत क्या है वो आप ही से समझेगा। अगर वो समाज से समझने निकल गया ना, जिस दिन उसका भरोसा आपसे उठ गया टीन एज के अंदर, तो समझ लेना वो बच्चा आपके तरफ नहीं रहेगा। सही गलत आपको उसी एज में उसको प्रेम भाव से समझाना है। अगर आपने उस एज में उसके साथ दुर्व्यवहार, ऊंची आवाज़, ये सारी चीज़ें की तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बेटा। समायोजना का भाव, ठीक है। देशभक्ति की भावना होती है वैसा इस एज में, देशभक्ति की भावना इस एज में सारे मिलिट्री में जाने के लिए तैयार रहते हैं। देशभक्ति की भावना सब भगत सिंह बनना चाहते हैं। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, आत्मनिर्भर क्यों, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा क्यों हो जाती है, मेरे को पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, जल्दी से जल्दी मैं मम्मी पापा से पैसे नहीं ले सकता, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट सर्वाधिक काम प्रवृत्ति एवं सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण, एवं सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण। समलैंगिक आकर्षण तो हुआ था शैशवावस्था में, और विषम लैंगिक आकर्षण हो रहा है किशोरावस्था। विषम लैंगिक यानी अपने जैसे को नहीं, ज्यादातर जैसे कोई लड़का है तो ज्यादा अट्रैक्ट लड़की की तरफ होगा। आजकल सिस्टम उल्टा भी हो रहा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि सर्वाधिक लैंगिक विषम सॉरी यार क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, विषम लैंगिक करो इसको, विषम लैंगिक आकर्षण, लैंगिक आकर्षण, ठीक है ना। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति यानी अट्रैक्टनेस रहती है, विषम लैंगिक आपसे जो भी विपरीत, जैसे लड़का है तो लड़की की तरफ आकर्षित रहेगा और लड़की है तो लड़के की तरफ आकर्षित रहने का ये अवस्था है, ठीक है। दिवा स्वप्न, चलो छोड़ो इसको। तो तार्किक चिंतन अमूर्त चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन, चिंतन या अमूर्त चिंतन की अवस्था, चिंतन की अवस्था। अब इसमें बालक क्या करता है, तर्क के साथ बात करना स्टार्ट कर देता है, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों, इस ये कारण है, ये बात है। समाज सेवा की भावना, समाज सेवा की भावना इसमें रहती है इस अवस्था में। चलो परिभाषाएं लिख लीजिए, परिभाषाएं किस किस की लिखनी है। सबसे पहले लिखिए स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल की लिख लो, स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं बड़े संघर्ष तनाव तूफान व विरोध की अवस्था। संघर्ष तनाव, संघर्ष तनाव, संघर्ष तनाव तूफान, मन में तूफान चलते हैं, ये ऐसे क्यों हो गया, वो मेरे को छोड़ के क्यों चली गई है भाई, तूफान। और विरोध की अवस्था, विरोध की अवस्था, बस इतना सब याद रखना है। कौन कह रहा है, स्टैनली हॉल कह रहा है। किस अवस्था को कह रहा है, किशोर अवस्था को कह रहा है। अगला लिखो रॉस टेलर, टेलर नहीं है, रॉस ही है, ध्यान रखना। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व
निर्माण व पोषण करते हैं। कौन कह रहा है? लॉस वाइज आप कह रहे हैं। क्रो व क्रो, क्रो व क्रो, ठीक है ना। किशोर की वर्तमान की शक्ति एवं भाग्य आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति, वर्तमान की शक्ति तनाव आ गया, एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। वैसा बिल्कुल सही बात है। अंतिम लिख लीजिए, जोन्स किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। इंपॉर्टेंट, जोन्स किशोरावस्था, राइटिंग आ रही होगी ना समझ में। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। चलिए, ये आपका वृद्धि और विकास पूर्ण हो चुका है, ठीक है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एज, आयु के प्रकार, जो कि हम पढ़ेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, ठीक है।